हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया के एक एक्स क्रिकेटर ने, जो उनके ओपनिंग बैट्समैन है, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा है ये हम आपको बताएंगे, और वो बहुत बड़ी बात है। ये जानने के लिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है। दूसरा, आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कल ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल होने जा रहा है, और उसमें होने जा रही है कुछ चेंजेस। वो हम आपको बताएंगे कि कौन इन हो रहा है और कौन आउट हो रहा है। लेकिन इस सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलता रहे। मजर भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं, कल पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज होने जा रही है, और उसमें जो चेंजेस भी सुनने में आ रहा है कि दो चेंजेस की जा रही है। एक तो मस्ट है, दूसरी के ऊपर अभी सोचा जा रहा है, वो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल बिलाल भाई, इस टाइम जो है पाकिस्तान जो है वो सोच रहे हैं अभी, लेकिन आज जो है प्रैक्टिस सेक्शन होना था जिसके उन्होंने नहीं किया, क्योंकि आपको भी पता है कि बैक टू बैक श्रीलंका भी जीतता आ रहा है। श्रीलंका जो है वो कह ले जी जिम्बाब्वे से भी जीता, उसके बाद जो है पाकिस्तान से भी जीता है कल का मैच। जिम्बाब्वे आज वापस चलेगी है। जिम्बाब्वे का खास तौर पे जो है भाई थैंक यू करना चाहिए हमें सिकंदर रजा का, कि जिसने सिकंदर रजा के लिए, सिकंदर रजा के लिए कि जो ILT का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिजेक्ट किया इन्होंने। हालांकि इनका उधर फाइनल हो गया था, इन्होंने वहां जाना था, लेकिन आपको भी पता है कि अफगानिस्तान एन मौके पे जो है वो बैक होगी। फिर मोहसिन नकवी ने जिम्बाब्वे के साथ रब्ता किया, और यार बहुत बहुत शुक्रिया जिम्बाब्वे का कि जिन्होंने मान रखा, उन्होंने इनकार भी नहीं किया, और वो पाकिस्तान आए खेलने के लिए भी। एक तो चीज मतलब, एक तो सिकंदर रजा पाकिस्तानी तो है ही है, उन्होंने इस चीज का तो मान रखा ही रखा। लेकिन जो आजकल के क्रिकेटर गलतियां करते हैं, वो नेशनल ड्यूटी से हटके लीग को ज्यादा तरजीह देते हैं। बिल्कुल, लेकिन सिकंदर रजा की मैं दाद इसलिए ज्यादा दूंगा, उनसे मुझे इसलिए लव ज्यादा हुआ कि यार ये बंदा उस सिचुएशन पे है जिस सिचुएशन पे पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हो रहा था। ऐसे ही और जो मसला बना था, तो श्रीलंका सोच रहा था कि हम वापस जाएंगे, ऐसे ही है। और ये उस दिन जो है लैंड कर रहे थे। तो ये भी बड़ी बात है यार, बहुत बहुत थैंक यू जिम्बाब्वे का। हालांकि अगर जिम्बाब्वे देख रहा था कि पाकिस्तान जो है श्रीलंका को अगर हरा जाता है तो जिम्बाब्वे के साथ फाइनल हो रहा था, लेकिन 6 गेंदों पे 10 चाहिए था, पाकिस्तान जो है वो नहीं जीत सका। तो फिर भी जो है जिम्बाब्वे का बहुत थैंक्स। कल तक तो पूरी टीम जो है उनकी पहुंच ही जाएगी, लेकिन भाई कल जो है सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो 2 चेंजिंग करने वाला है। अब 2 चेंजिंग किसमें, बॉलिंग में करता है या बैट्समैन में? बिलाल भाई आप क्या कहते हैं, किसमें चेंजिंग करने जा रहे हैं? मगर मैंने जहां तक सुना है और जो मेरे रिसोर्सेज से पता चला है कि बैटिंग ऑर्डर को तो वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाले, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, बैटिंग ऑर्डर उनका चल रहा है, परफॉर्म कर रहा है। वो अलग बात है कि यार कोई एक मैच में, 2 मैच में एक प्लेयर चल रहा है, एक 2 में एक चल रहा है, वैसे जो है कह ले कि जी सैम अयूब और बाबर आजम, लेकिन देखिए ना, एक एक 2 मैचेस में वो भी चल गए हैं, और इसी तरह 1-2 मैचेस में साहिब फरहान चल गए हैं। कल वाले मैच फरहान जो है फिर भी अच्छा खेल रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, कल वाले मैच में सलमान अली आगा चल गए, उस्मान खान चल गए तो ये भी अच्छी साइड है। नहीं, उस्मान खान जो है भाई 2 मैचेस उसको मिले हैं और वो अच्छा खेल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब ये अच्छी चीज है कि आपको डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट मैच विनर मिल रहे हैं। ट्राई नेशन सीरीज में उस्मान खान को 2 दफा चांस मिला, और दोनों दफा उस बंदे ने भाई वो अपने बल्ले से दिखाया, रन करके दिखाए हैं। सही है, मोहम्मद हारिस से तो काफी बेहतर है भाई, बहुत बेहतर है यार, जितनी उसकी तारीफ की जाए। लेकिन ये है कि खुशाइन वाली बात है कि ये आगे जो है वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो उस्मान खान के जो है ना वो चांस मुझे रोशन लग रहे हैं, ब्राइट लग रहे हैं कि भाई ये आएगा। तो मतलब जहां तक बात है चेंजेस की, एक चेंज मैं बताता हूँ, ठीक है। जो मेन चेंज होने लगा है वो ये होने लगा है कि भाई वसीम जूनियर की जगह आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर वापस आ रहे हैं। अब वो प्रीमियम फास्ट बॉलर कौन से हैं ये आप सब जानते हैं, कमेंट करिएगा कि यार कौन है प्रीमियम फास्ट बॉलर। नहीं यार वो सबको पता है, लेकिन यार वसीम जूनियर के साथ ज्यादती है कि यार उस बंदे को जो है निकाला जा रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन वसीम जूनियर का ही चांस बनता है। हालांकि वैसे सुमान मिर्जा भी है, लेकिन उनको खिलाया जाएगा, सुनने में यही आ रहा है। सलमान मिर्जा भी है, शायद उनको भी निकाला जाए, क्योंकि वसीम जूनियर के जो है लगातार इनको चांसेस नहीं दिए जा रहे, और आपको पता है कि नसीम शाह भी है इस तरह। अच्छा मजर, बात ये है, कुछ लोगों को हमारी बात शायद ये बुरी लगे, आपकी नहीं, मैं कहता मेरी बात शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, कुछ लोगों को अच्छी लगे, कि यार वसीम जूनियर जो बॉलर है ना, वो इस टाइम डिजर्व करता है कि वो आपकी T20 और ODI का परमानेंट बॉलर हो। जिस तरह से आपने नसीम शाह या हारिस रऊफ को खासतौर पर रखा हुआ ना, हारिस रऊफ से भाई वो लाख दर्जे बेहतर है। वो इन स्विंग भी अच्छी कर लेता है, यॉर्कर भी मारता है,
पेस भी है, वो भी भाई लगातार अगला 144, 145, 140 प्लस बॉलिंग करता है। यार यही तो मसला है कि ये इस तरह का बॉलर रखना ही नहीं चाहते कि जो आने वाले फ्यूचर में कह ले कि जी एक ब्राइट बन सकता है कि उभर के आ सकता है कि, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता। पाकिस्तान बस वही पुराने फेस को जो है ना वो आगे लाना चाहता है। जब उनका वो खुद से ऐलान ही ना करते कि हमने रिटायरमेंट लेनी है, तब से ही कह लेंगे जी हारिस रऊफ जो है मुझे अब इतना खास वो बॉलर नहीं वो लगता। किसी को भी नहीं पसंद यार। यार मोहम्मद आमिर हो गया, मोहम्मद आसिफ हो गया, वसीम अकरम, जितने भी बड़े बड़े बॉलर हैं वो कहते हैं यार हम उसको बॉलर मानते ही नहीं जिसके कह ले कि जी स्विंग नहीं है, जिसके पास स्विंग नहीं है, जिसके पास वेरिएशन नहीं है, वो कहते हैं कि भाई सिर्फ इसको ना एक ही रगड़ा दिया होता है कि बस करके बॉल कराता पेस है। है, नहीं नहीं पेस बस है, पेस है। और मजल सिर्फ पेस ही कुछ नहीं होती। अगर पेस भी आपकी ज्यादा है, आपके पास वेरिएशन नहीं है, वैरायटीज नहीं है अच्छा ना, इसका चलिए आपको बड़ा इजीली बाउंड्री स्कोर होती है। आप कितने इजीली इसको स्कोर कर पड़ते हैं यार आपके। यार सबसे बड़ा मसला पता क्या है, चले इनके हाथों में स्विंग नहीं है हाँ। यार, कम से कम ये बंदा यॉर्कर तो कर सकता है। नहीं, ये ट्राई ही बाउंस की करता है या वो हाइट बॉल देता है। हाइट बॉल भी जो है वो भी इतना स्पीड से नहीं जाता इसका, लेकिन यार ये बंदा डेथ ओवर के अंदर अगर यॉर्कर भी करे ना, तो मोहम्मद आमिर की तरह, वका यूनस जैसे एशिया अपना इमर्जिंग एशिया कप जो हुआ है, अहमद दानियाल ने क्या बोली मगर की है लास्ट कि वाला यार उसने बॉल साहब आगे रखी है, बैट्समैन के पांव में और मारी है। लगातार 2 ओवर अच्छे किए उसने। एक तो लास्ट ओवर किया ही किया, उसके बाद सुपर ओवर भी किया। देख ये चीज यार, ये चीज जो है हमें हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी में और नजर नहीं आती। मजे की बात मैं आपको बताता जाऊं, अहमद दानियाल ने खुद कहा अपने कैप्टन को कि कैप्टन मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं आपको मैच जितवा के दूंगा, मैं करके दूंगा आपको। लेकिन उन्होंने उसने खुद करके मांगा कि भाई ये सुपर ओवर चीज मुझे दो। ये इस एटीट्यूड की कमी है पाकिस्तान के आज के प्लेयर्स में, जो हमें चाहिए, और कुछ प्लेयर्स में हमें नजर भी आया है। कईयों की तो हवा भी खराब हो जाती है। ऐसे यही ही है। चीज जो है बाबर आजम, शादाब खान 2021 में जितने भी प्लेयर आए थे तो वो यही चीज कहते थे कि हमें मौका दिया जाए, हम कुछ करके दिखाएंगे। ऐसे ही है। लेकिन जब वो 2 साल बाद जब हीरो बन गए हैं तो सबको ऐड मिलने शुरू हो गए और कह ले जी बल्ले बल्ले हो गई, पैसा आने आना लग शुरू गया। हो गया, तो हवा जो है इनकी बिगड़ गई। और फिर ये कह ले के एक कह ले के यूनिट नहीं, इनका डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बन गए इनके। और फिर मैनेजर रख जाते हैं, फिर वहां से पैसे की गेम में और डिफरेंट, वो भी तो एक इनका केस आया था। हाँ तो ये चीज है कि वो आप अपनी नेशनल ड्यूटी भूल के पैसे की तरफ रुझान ज्यादा हो जाता है, एड्स की तरफ ज्यादा हो जाता है, तो फिर भाई यही काम होता है। जब तक साथ आपका दौरा भी फोकस होता है, चिकने बनने की कोशिश हाँ, करते हैं जब तक आपका फोकस होता है ना सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट। अब देखिए वसीम जूनियर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो भाई लगातार 140 प्लस से बॉल करवाना, इट्स मींस कि उसने अपनी फिटनेस कितनी मेंटेन रखी हुई हालांकि है। आपको 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 पता भी है इंजरी का शिकार हो गए थे। इंजरी का जो बंदा शिकार हो जाए वापस उसके आने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो इतनी जल्दी इतनी तेज गेम फेंकते और नहीं लेकिन है। अगर वो वापस आता है तो भाई फिर वो तगड़ा ही आता है। और वो हाँ चीज दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो चीज बंदे में नजर आ रहा है। लेकिन भाई सुनने में आ रहा है यही है जराये के मुताबिक कि भाई प्रीमियम बॉलर आ रहे हैं उसकी जगह। शाहीन शाह हाँ अफरीदी। शहीन शाह अफरीदी, दूसरा जो है कह ले जी वो भी मेरे ख्याल से स्पिनर है। स्पिनर के अंदर जो है अब वो मसला बना हुआ है कि इब्रार को खिलाया जाए या उस्मान तारिक को खिलाया जाए। मैनेजमेंट ये कह रही है कि भाई मैनेजमेंट का जो है कि जी उस्मान तारिक जो वो थोड़े मिस्ट्री स्पिनर है, श्रीलंका के अगेंस्ट जिम्बाब्वे के उन्होंने नहीं मिस्ट्री हैट्रिक बॉलर की तो थी। इब्रार अहमद है, उस्मान तारिक लेकिन वो उनका ये एक्शन edge है। ऐसा है ना। हाँ, ये कह सकते हो आप यार, उसका जो एक्शन है कह ले कि जी उसका बाजू एक दफा रुक जाता है। क्योंकि देखिए इस पे क्या कहते हैं, बड़े यूट्यूबर्स ने भी एतराज किया कि वो अपने ही प्लेयर के यानी के खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई उस्मान तारिक को बैन करो, ये है वो है, सिर्फ व्यूज के लिए। हालांकि खास उसका तौर पे पड़ोसी मुल्क से जो है ये बड़ी बातें उठ रही हैं। प्रोसेस हो रहे हैं, हमारे अपने यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जो ये गलत है, बैट्समैन के साथ ज्यादती है, वो लोग समझ जाएंगे किनकी हम बात कर रहे हैं। तो भाई लोग तो अपने प्लेयर्स को क्या कहते हैं बैक करते हैं, आप अपने ही प्लेयर के खिलाफ मास खोल के बैठ जाते हो, ये कैसे भाई क्या यार कहते हैं सब पैसों के पाकिस्तान चक्करों में जो है ना। मसला लेकिन व्यूज का। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो है उस्मान तारिक और अबरार अहमद का जो है ये तो अब कल फाइनल ही होगा कि क्योंकि उस्मान तारिक ने जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है ज्यादा चांसेस मुझे उस्मान के लग रहे हैं। मुझे इब्रार के लग रहे हैं, क्योंकि माइक हसन जो है वो इब्रार की तरफ ही जाएंगे। क्योंकि उस्मान तारिक से जब से ये ट्राई सीरीज के अंदर इन हुए हैं तो बातें काफी ज्यादा फैल रही हैं कि हाँ अगर ये वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं तो मुझे 100% लग रहा है ये बंदा बैन हो जाएगा। क्योंकि वहां कोई ना कोई किसी खास तौर पे इंडिया के अगेंस्ट अगर ये बंदा खेलता है और इंडिया ने जो है वो और अगर इंडिया हार जाता है,
हाँ, इंडिया हारे की या जीते जो भी है, इंडिया ने मस्त जो है ना वो कह देना कि यार इसका एक्शन जो है ना वो सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है उनका रोना धोना जो है ना वो लगा ही रहता है, वो किसी अगर चीज जीत से जाए तो हैप्पी फिर नहीं, अनहैप्पी रहते हैं जीत पर्सन। जाए तो फिर इशू नहीं है, अगर हम्म। हार गए उनके जल्दी आउट हो गए, इस बंदे ने विकेट्स गिरा दी उनकी, हम्म। फिर तो कन्फर्म है कि भाई इसके अगेंस्ट एक्शन होगा और वो कंप्लेन करेंगे कि भाई ये बंदे का जो एक्शन रीचेक किया जाए। रीचेक किया जाए। खैर उन्होंने भी कहा कि भाई उस्मान तारिक ने भी कहा कि मुझे वाटसन जब कोटा ग्लैडिएटर के कोच थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हारा एक्शन बिल्कुल आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग है, अगर कोई मसला आता है कुछ देखिए होता है। बात तो बिलाल भाई तब होती है कि बंदा कहे कि नहीं यार वो हाथ रोक के और फिर यूं तेजी से फेंके, फिर भी है हाँ, उनका हाथ जो है वो रुकता है, उनका एक स्टाइल है जैसे, नेचुरल उनका एक हाँ जैसे है, शोएब अख्तर का था, मलिंगा का है, आपके अश्विन का है। ऐसे ही है, देखिए अश्विन का भी तो स्टाइल थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट ही थी है, ना, ऐसे ही है। मुरलीधरन जो है उनका भी देखे, उनका वो जो यूं यूं, तो ये चीजें जो है बड़े हर बड़े किसी का बॉलर अपना आए अपना, हैं। हाँ बुमराह जो फास्ट बॉलर है हाँ, उनका बड़ा थोड़ा सा यूनिक टाइप का जो है वो स्टाइल है, तो हर किसी का अपना अपना, लेकिन चीज ये देखी जाती है कि यार इसका हैंड लीगल आ रहा है कि इनलीगल आ रहा है। तो मेरे हिसाब से उस्मान तारिक का जो है ये थोड़ा सा कह सकते हैं जी हाथ रुकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ठीक ही है, बाकी ये मगर तो एक पता बात चलेगा बाद में मैं एक बात खेलते हैं वर्ल्ड आपसे, कप। टॉपिक चेंज होने से पहले एक बात मैं कर दूं कि कल का मैच पाकिस्तान के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज का फाइनल आपने जीत रहा है। दूसरे एंड से ये मैच सलमान अली आगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ सलमान अली आगा की कप्तानी जी खतरे में है इस टाइम, ये हम आपको बिल्कुल, बता दें। सलमान आगा जी अपनी कप्तानी बचा लो, आगा आगा जी जो है ना इस टाइम अपनी आगा जी कप्तानी कप्तानी चाहिए। आगा जी जो है वो कह ले जी अपनी कप्तानी बचाई बैठे हैं, वो इसलिए बचा के बैठे हुए हैं कि टीम टीम जो है मैच जीत रही, मुसलसल जीतती आ रही है। ऐसे ही है। तो लेकिन आगा जी की अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डेड है, कल के मैच में एक अच्छी उनकी परफॉर्मेंस आई है जो उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए एशिया कप से लेके अब तक आगा जी टी20 में बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। मतलब देखिए ना, एशिया कप जब हुआ उसमें भी आगा जी उन्होंने कहा जी बेशक टीम फाइनल तक गई है लेकिन फाइनल में हार गई, अगर कल भी खुदा ना खासा ऐसा कुछ होता है उनको और मौका मिल जाए कि भाई भी आगा फाइनल तक तो लेके जाता है लेकिन फाइनल में आके चौक कर जाता है। हाँ जैसे बाबर आजम, हाँ, बाबर आजम का यही चल रहा था ना, लोग पहले ही आगा के खिलाफ है इसके टी20 परफॉर्मेंस की वजह टी20 से। परफॉर्मेंस के अंदर। तो भाई आगा जी की कप्तानी खतरे में है, ये हम आपको बता दें। आगा जी के लिए कल मैच जीतने का भी जरूरी है और परफॉर्म करना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे तो वैसे भी 2 टी20 सीरीज भी आ रही है, ऐसे ही है। तो आगा जी के लिए इस टाइम बहुत अहम है कि वो भाई और लाजमी जो है वो कुछ बैट से और बॉलिंग से भी करके दिखाए, और सीरीज मस्ट इनको जीतनी पड़ेगी अगर कप्तानी बचानी है। और दूसरा टॉपिक की अगर हम बात करें तो भाई इंडिया के बारे में, इंडिया के एक एक्स क्रिकेटर ने कहा जो उनके ओपनिंग बैट्समैन भी थे, उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से इंडिया साउथ अफ्रीका से हारा है 400 प्लस रन से, 408 रन से, मैं कहता हूं कि छोड़ दो बातें, भाई पाकिस्तान से भी नीचे आ गया है। जिस हवा के ऊपर रहते थे ना, जो इनका दिमाग ऊपर चला गया था, वो दिमाग जो है ना इनका नीचे आ रहा है अब जो है ना, बड़ी बड़ी बातें करते थे यार ये पाकिस्तान एक मैच जीतता है तो इतनी बातें करता है, जब हार जाता तो ये ऐसे दुख मनाते हैं जैसे ये सारे मैच जीतते ही आ रहे थे। तो भाई इंडिया वालों तुम लोग कौन सा जीत रहे हो, तुम्हारे नसीबों में अभी जलालत ही लिखी हुई है। व्हाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका ने, और ये वही साउथ अफ्रीका जिसको पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच हराया, एक वो जीते वो भी बमुश्किल, बिल्कुल इतना आसानी से नहीं जीते, इतना आसानी से नहीं जीते, लेकिन बुआमा ने भाई इंडिया में थरतल्ली मचा दी है, यहाँ तक कि उनके कोचेस चेंज होने वाले हैं, गमगीर के खिलाफ को जो है ना, आपने शायद पता नहीं साउथ अफ्रीका के वो कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि नहीं सुनी मैं उसने कहा कि भाई हम इंडिया को और तड़पना हुआ देखना चाहते हैं, गिड़गिड़ाता हुए देखना चाहते हैं। ये बिल्कुल इस वर्ल्ड पे भी इंडिया वालों की मिर्चें लग रही हैं, उनके आग बगोला हुए हैं। गौतम गंभीर के खिलाफ इस टाइम जो है सारे सख्त यूट्यूबर्स हो गए, एक्स क्रिकेटर हो गए, सब सख्त खिलाफ हुए हैं। वो तो चाह रहे हैं कि हमें भाई सौरव गंगोली या अनिल कुंबले या इस तरह के जो है ना हमें बैक चाहिए वापस, यार ये गौतम गंभीर हमें पीछे लेके जा रहा है। लेकिन यार बहुत ही गंदा मैच रहा है कि अपनी हिस्ट्री में शायद ये हारे हो इस तरह का। गौतम गंभीर से तो ये भी शिकवे हो रहा है कि यार इस तरह रोहित को भी हटा दिया, इस तरह विराट कोहली को भी हटा दिया, लेकिन विराट कोहली भी कुछ तरह कोई खास कर नहीं पा रहे थे, अगर हम उनके रोहित शर्मा का तो है था थोड़ा सा। लेकिन यार भाई इनके जो है आकाश चोपड़ा एक्स क्रिकेटर, उन्होंने कहा जी मौजसा होगा कि अगर ये जीत जाते हैं फाइनल तक जाते हैं,
फाइनल में अगर ये चले जाते हैं। और वैसे भी देखा जाए कि 9 टेस्ट मैच इनके रह गए हैं WTC के साथ, जो है अब इनको मस्त जीतना पड़ेगा, ऐसे ही है। और जो कि कह ले के जी मुश्किल ही है। और मजर वो 9 टेस्ट मैचेस में से वो भी सारे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इनके होम सीरीज में है, यानी कि हाँ। वहां जाके खेल रहे हैं बहुत इन्होंने। तेरी खैर, नहीं तो ना ना ही समझो यानी कि यार पंजाबी से WTC। कह रहे हैं ना, खोता ही खूह से सुटता। हाँ, इंडिया जो है उनको मौत नजर आ रही है आगे जो है। फिर तो भाई इंडिया के लिए भाई पहले ही WTC इस बार फाइनल जो है पाकिस्तान के फिलहाल रोशन नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया से ऊपर है, हाँ, ये चौथे पहली नंबर दफा पे हुआ है, ये पाकिस्तान। पहली दफा हुआ है कि WTC के अंदर पाकिस्तान इंडिया से ऊपर। यार क्या दिन देखने पड़ रहे हैं यार इंडिया अबे वालों, यार। कोई बात नहीं। 5वें नंबर पे इंडिया आ गया, आप बेशक चौथे आप नंबर बेशक पे 5वें पे हो, लेकिन अब्बू ऊपर जा रहे हैं। तो अबे यार खैर ये तो खबर इन लोगों के लिए मैं कहता हूँ पहाड़ की तरह वो जाहिर सी बात है कि टूटी उनके होगी। ऐसे ही है भाई इस टाइम जो इंडिया के है। अपने क्रिकेटर इनके बारे में इतना बुरा भला करने लग गया कि यार ये किस तरह की टीम है, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये ये दिन पाकिस्तान के देखने खिलाफ को। बोलते थे हाँ, ना, अब ये इनके अपने घर के अंदर ही लड़ाइयां पड़ गई हैं। गरूर का सर नीचा। हाँ, अब अपनी ये पाकिस्तान के घर के अंदर देखते थे कि यार इधर से कोई न्यूज बल्कि मिल जाए। पाकिस्तानी टीम बेहतर होना शुरू हो गया है, इंडिया में फारग होना शुरू हो गया। इंडिया तो- के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये इंशाल्लाह मजीद आगे जाएगी इनकी उल्टी गिनती। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।